दोस्तों, अक्सर हम जब भी कोई बात पढ़ते हैं या किसी से कोई बात सुनते हैं तो उस बात को सच मान लेते हैं, भले ही वो बात झूठ हो। तो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अक्सर आप या बहुत सारे लोग सच मानते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला झूठ तो यह है कि अक्सर आपने सुना ही होगा कि गांधी जी ने कहा था, आँख के बदले आँख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह से झूठ है। महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि आँख के बदले आँख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन हाँ, गांधी जी के ऊपर एक मूवी बनी थी, उसमें बेन किंग्सले द्वारा ये डायलॉग बोला गया था कि आँख के बदले आँख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उसके बाद बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में इस डायलॉग को गांधी जी का बताकर बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया गया। फिर इस वजह से हमें भी यही लगता है कि ये बात जरूर गांधी जी ने ही बोली होगी। तो छोड़िए दोस्तों, अब आते हैं हमारे झूठ नंबर 2 पर। दोस्तों, जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग में आजाद हिंद फौज ही घूमने लगती है। फिर दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, और ये बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि इस बात को बहुत ही ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सेनापति थे, ना कि स्थापक, क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने करी थी। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, और मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि भारत की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था। ये बात तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज न होती तो कोई चांस नहीं था कि अंग्रेज हमें 1970 या 1980 से पहले आजाद कर देते। तो दोस्तों, छोड़े इन बातों को, अब आते हैं हमारे झूठ नंबर 3 पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई थी। उसके बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। इस झूठ को भी बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह से झूठ ही है। दोस्तों, ये बात एकदम झूठ है। आपको फिर पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, लेकिन जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था ना दोस्तों, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि भारत कोई धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन हाँ, जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, फिर उन्होंने उस टाइम 42वां अमेंडमेंट कर दिया, यानी 42वां संविधान संशोधन कर दिया। उसके बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे झूठ नंबर 4 पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो बहुत सारे लोग यही बात बोलेंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर भी गलत ही हो। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा जरूर है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हाँ, भारत की 1, 2 नहीं, पूरी 22 आधिकारिक भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल भी है। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे झूठ नंबर 5 पर। दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत ही ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है, हर कोई क्रिकेट ही खेलता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो दोस्तों, आप खुद बताओ हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप इस बात को कमेंट करो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और इस बात को बहुत ही ज्यादा प्रमोट भी करा जाता है। लेकिन दोस्तों, खेल मंत्रालय ने खुद कहा है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। दोस्तों, कोई सा भी खेल खेलो, लेकिन आगे बढ़ जाओ, खूब खेलो और खूब पढ़ाई भी करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले झूठ पर, यानी हमारे झूठ नंबर 6 पर। दोस्तों, 1960 में जब रोम में ओलंपिक हो रही थी, तो इस बात के झूठ को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करा जाता है कि ये जो हमारे फ्लाइंग सिख थे ना, मिल्खा सिंह जी, जिनके ऊपर एक बायोपिक भी बन चुकी है, उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था, इस वजह से वो हार गए थे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मिल्खा सिंह जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, वो अपना नॉर्मल रेसिंग कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर वो 4थी रैंक पर आए थे। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे 7वें झूठ पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आपके दिमाग में इस वक्त कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, वैसे बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर गलत हो। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कभी भी ना प्रधानमंत्री बने, न राष्ट्रपति बने, या कोई और सर्वोच्च पद भी उन्हें नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे अननोन ज्ञान से भरे हुए 7 ऐतिहासिक झूठ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपका कोई सवाल है तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारी अननोन ज्ञान से भरी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा।